हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी का। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हमें अपने घरों में यीशु मसीह की फोटो या प्रभु की फोटो हमें अपने घरों में लगाना चाहिए या नहीं। ओके, पहली बात तो जो फोटोज आप घरों में लगाते हो प्रभु है ही नहीं, यीशु मसीह है ही नहीं, है ना। समझ गए? क्वेश्चंस का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा ना। जो मैंने आपसे एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी के द्वारा आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें अपने घरों में प्रभु की फोटो लगाना चाहिए, तो आप पहले मुझे बताइए प्रभु की फोटो आपके पास है? ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया, और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जितने लोगों ने सही आंसर दिया उससे बस 5-10 लोगों कम नहीं, क्या बोलते, गलत आंसर दिया। यानी 40% लोगों ने गलत आंसर दिया, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ कि हम मसीह होने के बाद जो हमारे परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है उसके बाद भी हम ये चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ आज की इस वीडियो में बस बोलने ही आया हूँ तो ये आपकी गलत सोच है। ठीक है, कुछ लोगों को मेरी इस वीडियो से बुरा भी लगने वाला है, तो आपको बुरा लगना चाहिए क्योंकि आप इसी के योग्य हो। ठीक है, और बुरा लग रहा है तो अपने तक के रखो, बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में आके बताओ, अपनी गंदगी मत फैला के जाइए। ठीक है, और जो लोग मेरी इन बातों से सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये सब चीज़ों से एग्री हो कि नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि क्या हमें अपने घरों में फ़ोटोज़ को लगाना चाहिए कि नहीं, जिसके यानी जो फोटो में यीशु मसीह बना हुआ आप लोग को ऐसा लगता है कि वो यीशु मसीह है, हालांकि वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो मूवीज़ देखते हैं उसमें जो कैरेक्टर होता है यीशु मसीह जो बन के बैठा है, जो क्या बोलते हैं, जो एक्टिंग करता है, वहाँ जो एक्टर रहता है वो उसकी आप फोटो निकाल के एक सीनरी बनाते हो और मार्केट में बेच देते हो। बस एक चंद पैसों के लिए आप एक एक्टर की फ़ोटो बना के उसको बेच दे रहे हो और बोल दे रहे हो कि ये यीशु मसीह है। हालांकि वो नहीं, एक नया विश्वासी आएगा तो उसको तो यही लगेगा ये यीशु मसीह है। आज भी कंडीशन में कुछ लोग बताऊं मूवीज़ देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये यीशु मसीह है, और कुछ लोग बताऊं वही कि वही रोने लगते हैं, है ना। वो बात अलग है कि आपकी भावनाएं वहाँ आपको ऐसा होती है, आपको क्या बोलते ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, बट एक वो कैरेक्टर है नॉर्मल। आपको बताओ, एक मूवी के रूप में स्टोरी बताई गई है, तो उसमें जिसने काम किया है आप उसकी फ़ोटोज़ लगा के क्यों ऐसा करते हो? कैंडल जलाते हैं कई लोग क्या बोलते, वो जो फ़ोटो है उसी के पुतले बना लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों करना यार। मैं आपके सामने स्क्रीन के सामने इतनी सारी फ़ोटोज़ रख रहा हूँ यीशु मसीह की, जिसको आप बोलते हो, इनमें से आप बताइए कि एक परफेक्ट चेहरा जो फेस होता है यीशु मसीह का वो कौन सा है। हर फोटो आपको बताऊं अलग अलग दिखेगी। क्यों ऐसा दिखता है? आगे आपको दूसरी फोटो दिख रही होगी कि जिन लोगों ने इसमें एक्टिंग किए हैं उनके चेहरे देखिए, वो खुद ही कहते हैं कि हमने इसमें एक्टिंग की है, हम गॉड नहीं, हम जीसस नहीं है, हमारे सामने प्रे मत करो, आई एम एक्टर, हम नॉर्मल एक्टर हैं, हमें ये रोल मिला है तो हमने इसके लिए एक्टिंग की है, बस हम ऐसे ही नहीं हैं जैसा आप हमें समझ रहे हो। वो खुद कह रहे हैं, अपने खुद मुंह से बोल रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये मूर्ति पूजा करने की आदत जाती ही नहीं है ना। चलो, यहाँ तक के भी मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है तो हम बताओ कुछ वचनों से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बाइबल में से निर्गमन की पुस्तक खोलिए। अब निर्गमन कहाँ है आपको ये नहीं पता तो आपको एक नॉर्मल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि निर्गमन आपको मिल जाएगा उत्पत्ति के बाद। ठीक है, उत्पत्ति तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद आप उसकी निर्गमन में आके 20वें अध्याय में आइए और उसकी 3री आयत में आप देखिए क्या लिखा है। तो मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो बस कल्पना करते हैं उन फोटोज को देख के कि क्या बोलते हैं यीशु मसीह भी ऐसे दिखते होंगे, तो यहाँ आपसे वचन क्या कह रहा है? तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हम उसको परमेश्वर करके ही तो मान रहे हैं ना, हम यही तो सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर जैसा दिखता है।
या परमेश्वर जैसे हमारा ऐसा दिखता होगा, ये तो सोचा है ना। तो ये परमेश्वर हमें खुद मना कर रहे हैं उसके वचन के थ्रू कि भैया ऐसा मत करना, और आप यही करते हो। उसके आगे हम देखा जाए, अगर आपको लगता है यहाँ भी मैं आपको गलत समझा रहा हूँ तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अब आज के लोगों में क्या बोलते हैं, मूर्ति का जो है कि भाई स्टैचू बना देंगे, उसके सामने कैंडल जलाएंगे, माला पहना देंगे, हाथ जोड़ेंगे। एक चीज बताओ, जिस खुदा ने तुम्हें बनाया, तुम उस खुदा को कैसे बना सकते हो? तुम्हारी इतनी वो है। मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी इतनी वैल्यू है कि तुमको जिस खुदा ने बनाया तुम उसको बनाओगे? हाँ। और आगे हम पढ़ते हैं, ना किसी की प्रतिमा बनाना। प्रतिमा का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना। अगर मूर्ति आपको लग रहा होगा तो प्रतिमा का मतलब इमेज होता है, फोटो, चित्र, है ना, नहीं बनाना। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप वही काम कर रहे हो तो यार आप लोग को डर नहीं लगता? क्योंकि आगे परमेश्वर हमें ये भी बताता है, मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला यहोवा हूँ, है ना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला हूँ, है ना। यहाँ में आगे वचन में आप जैसे पूरा पढ़ोगे ना इसको, तो इसमें दिया गया है। और जो ये काम करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर ने ऐसा भी बोला है कि उनको तो सजा मिलेगी, उनको दंड मिलेगा। उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी ना, उनको भी यही पाप से क्या बोलते गुजरना पड़ेगा, ये दंड मिलेंगे, है ना। आज कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, ठीक है, ज़्यादातर कैथलिक लोगों में ये मूर्ति पूजा होती है, तो जो क्या बोलते हैं उस कैथलिक परिवार में आता है तो वो उसी शिक्षाओं से चलता है। तो वो मूर्ति पूजा क्या बोलते हैं, जो बच्चा छोटा सा है वो भी कर ही रहा है ना, है ना। पैदा होने के बाद डायरेक्ट उसके माँ बाप उसको क्या सिखाएंगे, मूर्ति पूजा। और जो कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, तो ये सबसे बड़ा पाप तो कर ही बैठा ना। तो कुल मिला के मतलब यही है, जैसे कि इसमें ये भी बताया गया है कि मैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप आगे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अब जलन रखने का मतलब यानी ये नहीं है कि खुदा आपको क्या, यानी देखिए आप कोई व्यक्ति से प्रेम करते हो, ठीक है, और वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है बट किसी और व्यक्ति के बारे में बताता है, किसी और व्यक्ति को ज़्यादा प्रेम करता है आपसे, तो आपको कैसा लगेगा? जेलेसी होगी ना, जलन तो होगी ना भाई, ऐसे गुस्सा तो आएगा ना। तो यहोवा परमेश्वर को यही है, यही बोल रहे हैं परमेश्वर कि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें भाई मत करो। अगर आप ये मूर्ति पूजा और ये फोटोज़ लगाते हो ना, और अपने मोबाइल में लगाते हो, फिर उसको देख के ऐसा सोचते हो कि हमारा यीशु मसीह भी ऐसा ही दिखता होगा, ये वो। अरे मैं तो कई पास्टरों के घर में भी ऐसी चीज़ें देखा हूँ। तो ऐसा मत सोचो कि हमारे पास्टर फादर और ये सब कर रहे हैं तो हम भी करें। यार वो तो अपना लेखा देंगे, यानी वो तो डूबेंगे, उनके साथ तुम भी डूबना चाहते हो क्या? जब खुदा का वचन साफ अक्षरों में बोला जाता है या आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है तो मत करो, है ना। कुछ वीडियोस और हैं जो कि आने वाले समय में मैं बनाऊंगा खुद पर्सनल। तो भाई हम कुल मिला के मेरा मतलब यही है कि आज आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि आपको क्यों अपने घरों में ये फ़ोटोज़ नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। और लगाते हो तो आज ही अपने घरों से निकाल दो, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं है, ठीक है। ये परमेश्वर नहीं है, एक नॉर्मल सा इंसान है। इनने कितने पाप किए होंगे, कितने नहीं किए होंगे, उसके सामने आप सिर झुका रहे हो, सजदा कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये परमेश्वर है, तो भाई मुझे ये बताओ कि तूने कैसे देख लिया? चलो उस समय फोटो भी नहीं खींचती होगी, हम ये भी मानते हैं, ठीक है, कि उनने चित्र बनाया होगा। तो इतना परफेक्ट चित्र अभी तक के बना है? मेरी बातों से एग्री हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। तो प्रेज द